नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला महीना अर्थात अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, फाइनेंस का दृष्टिकोण और यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति किस प्रकार आपके जीवन में आने वाले महीने में प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। जहाँ एक तरफ सभी लोग कह रहे हैं कि पंचग्रही योग हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए पंचग्रही योग जो बन रहा है ये बेहद खास होने जा रहा है। इवन आपके लग्नेश नीचस्थ अवस्था के अंदर होने के पश्चात भी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाकर देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, किंतु नीच भंग राजयोग के चलते आपके लग्नेश की स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई दिखाई देगी और परिणाम स्वरूप अप्रैल का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण के अंदर आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता के चलते आप अपने जीवन में सक्सेस को गेन करें, अपने निर्णयों को बेहद सुंदर बना लें। इस प्रकार का योग अप्रैल के महीने में आपके लग्नेश नीचस्थ अवस्था में होने के पश्चात भी बेहद सुंदर स्वरूप में दर्शाकर देने जा रहे हैं। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धनेश होते हैं चंद्रदेव सवा 2 दिन के अंदर बदलते हैं, किंतु बहुत बड़ा इवेंट आपके लिए अप्रैल के महीने में होने जा रहा है, जहां शनि महाराज जो कि आपके भाग्येश होते हैं कर्म भाव में आ रहे हैं। आपकी कुंडली के अति योग कारक शुक्र महाराज उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं और ये एक संकेत है कि आपके लिए धन दृष्टिकोण की स्थिति अप्रैल के महीने में बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, आप इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए, कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है उसके अंदर रुकावट देखने को मिल रही है, धन दृष्टिकोण की स्थिति इस महीने में आपके लिए बड़े अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश कर्म भाव में पूरे 30 वर्ष पश्चात मीन राशि में, जो कि आपका कर्म भाव होता है, इस स्थान पर जा रहे हैं। ये भाग्य का साथ तो आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे, साथ साथ में ही कर्म दृष्टिकोण की स्थिति में चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर गतिविधि का योग यहाँ पर बनाकर देने जा रहे हैं। इस महीने एक अवस्था जो कि आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है वो भी आपको अवगत करा दूं, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि मंगल महाराज आपके वाणी भाव में नीचस्थ होने जा रहे हैं और इस स्थिति के चलते थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आप देखेंगे कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के चलते अपने बनते बनते कार्यों को आप वाणी के चलते बिगाड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। विद्या दृष्टिकोण की यदि चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत ही खास रहने वाला है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। विद्या दृष्टिकोण में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपनी एकाग्रचित्तता के चलते आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण के लिए भी ये पूरा महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा। चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां बहुत सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। कुछ समय की स्थिति को और आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि मई के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे तो वारे न्यारे होना तय है, किंतु यहाँ पर अभी अप्रैल के महीने की स्थिति में थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे इशू देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में जितने भी लोग बने हुए हैं उनके लिए महीना बहुत खास है। आपके पार्टनर आपके साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार करे, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा पक्की हो, इस प्रकार के योग देखने को मिलेंगे। व्यक्तित्व की स्थितियाँ बड़ी अच्छी बनकर आ रही है, धन दृष्टिकोण की स्थिति बड़ी अच्छी बनकर आ रही है, कर्म दृष्टिकोण बड़ा अच्छा हो रहा है और इस महीने में आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य का भी आपके लिए साथ बनकर आ रहा है। काफ़ी लंबे समय पश्चात मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचरी अवस्था कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है कि बड़े लंबे समय पश्चात आपके लिए यह महीना बड़ी राहत लेकर आ रहा है। शुभ दिवस की यदि चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्राई कीजिए शुक्रवार और शनिवार के दिन किया जाए, बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
तीसरी अवस्था में बुधवार का चयन कर सकते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो आपके लिए इस महीने का बेहद शुभ अंक रहेगा 2 और 7। इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं, ये नंबर बन जाता है आपके लिए लकी चार्म। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद रंग, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, इनको जितना ज़्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाएंगे, बेहद सुंदर स्वरूप का योग बनकर आता है। गणपति की आराधना करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, ओम बुधाय नमः का जाप करना आपके लग्नेश की स्थिति को शुद्धिकरण देता है, जो कि बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर दिलाते हैं आपको समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा। बेहद सुंदर समय आ रहा है, इसका स्वागत कीजिए और अपनी जो भी प्लानिंग आपके मन में बनी हुई है इस महीने में पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से दिखने को मिलेगी आपको सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।